डॉक्टर आरती जी। वोट ऑफ थैंक्स आरती बोत्रा कोचार जी से होगा। डॉक्टर आरती बोत्रा कोचार जी did her PhD in Hindi literature, a gold medalist in all her studies. She brings the passion for excellent in whatever she does. She has a 3-year diploma in interior designing and ran her own interior design business as well. Coming from a Marwari family, she has worshipped both Saraswati and Lakshmi. She is a director in Verity Management Software. She is also office bearer in large number of institutions, cultural, religious as well as political. Currently, she is studying Jain Darshan in something that engrosses her very much. मुझे आज 2 दायित्व दिए गए हैं। एक विषय दिया गया है जैन धर्म के वीर लोग, तो मुझे लगता है कि मेरी पीपीटी ही उसे बताने के लिए काफ़ी होगी। मैं वोट ऑफ थैंक्स पर आती हूँ और पीपीटी मेरी यहाँ पर चल रही है। मैं उसे थोड़ा सा 1 लाइन में उल्लेख कर देती हूँ। माइक धीमे कर दो, थोड़ा सा 2%। जैसे हाथियों में ऐरावत श्रेष्ठ है, पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा, वैसे ही पक्षियों में वेणुदेव श्रेष्ठ है, उसी तरह निर्वाणवादियों में महावीर श्रेष्ठ है। उन्हीं महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने वाले राष्ट्र संत ललित प्रभ जी महाराज साहब, चंद्र प्रभ जी महाराज साहब, शांति प्रिय सागर महाराज साहब को मैं बाहुभरा वंदन करती हूँ। सुनने को पधारे आप सभी सुधी जनों को मेरा अभिवादन। आप सभी औदार्य प्रिय, कर्मठता के प्रियाय सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। जिस प्रकार भोग विषयों के प्रति आसक्ति और लालसा मोह प्रतिमोह को पैदा करती है, जैसे मृग शब्द संज्ञान की आसक्ति से, पतंग और शलभ रूपासक्ति से, मछली रसासक्ति से, भंवरा गंधाशक्ति से और हाथी स्पर्श शक्ति से बंधन, पीड़ा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार एक एक इंद्रिय की आसक्ति से एवं उसके फल को जानने के लिए, उसकी दुर्दशा से बचने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में, कार्यशाला में भाग लेते रहें। हमारे पास बहुत से शास्त्रों का, ग्रंथों का और अनुभवी लोगों का सार है। उनसे जानकर हमने बहुत सारे बातों को जाना है। जैसे हमने आचार्य ऋषभ देव से जाना कि हमें असी मसी कृषि के साथ में हमें स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए। उसी तरह हमने महावीर स्वामी से जाना कि हिंसा का बदला हिंसा से नहीं दिया जाता। जैसे उन्होंने चंड कौशिक के सर्पदंश का बदला हृदय परिवर्तन से दिया, उसी तरह हमारे पास सिद्धांतों का पालन करने के लिए बहुत से ऐसे वीर हैं जिन्होंने युद्ध मात्र इसलिए लड़ा क्योंकि वे उस देश के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। उन्होंने अतिक्रमण से प्रतिक्रमण के रास्ते को अपनाया और उनके गुप्तचर द्वारा जब सूचना दी गई कि ये तो एक चिंटी को भी मारने के लिए खमत कामना करते हैं, ये युद्ध किस प्रकार लड़ेंगे, लेकिन रानी साहिबा को ये विश्वास दिलाया गया कि महाराज की अनुपस्थिति में मैं इस तरह से युद्ध लड़ूंगा कि आप विजयी जरूर प्राप्त करेंगी। तो उन्होंने अब जब कल युद्ध लड़ा तो उन्होंने विजय प्राप्त की। जब उनसे पूछा गया कल तो आप एक चींटी को मारने के लिए भी खमत कामना कर रहे थे, तो उन्होंने बोला युद्ध मैंने युद्ध विस्तार के लिए या राज्य विस्तार के लिए नहीं किया है, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए किया है। हम जैन समाज में, जैन धर्म में उन लोगों का आदर करते हैं या अपना उनको आदर्श मानते हैं जिन्होंने अपना जीवन त्याग, तपस्या या संयम के लिए बिताया है। हमारे लिए वीरता का पर्याय वो ही है। जैसे कि मैं भामाशाह का नाम लूँ तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राणा साहब को, राणा प्रताप जी को दे दी कि ताकि वो 12 वर्ष तक निरंतर युद्ध लड़ सके और पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सके। ना कि उन्होंने इसलिए उस संपत्ति को भोगा या उसको रखा कि वो उसे भोग सके या उनकी संतति उन्हें भोग सके। उन्होंने राज्य के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए वो सारी संपत्ति दान कर दी। हम उनके इस अनुपम त्याग के लिए उनका बहुत बहुत वंदन करते हैं। मैं वंदन करती हूँ करमचंद जी बच्छावत का, जिन्होंने आगरा में रखी गई सारी मूर्तियाँ जो कि जैन मंदिरों से चुराई गई थी, 1050 मूर्तियाँ जो कि सिर्फ सोना गलाने के लिए इकट्ठी की गई थी, उन्होंने उस सारी की सारी मूर्तियों के बराबर का सोना अकबर को देकर वो सारी मूर्तियाँ अपने पास रखी और आज भी वो चिंतामणि पार्श्वनाथ के मंदिर बीकानेर में संरक्षित है।
मैं ऐसे वीरों को नमन करती हूँ, ऐसे जैन वीरों को नमन करती हूँ जो कि इस तरह की द्रव्य के प्रति, इस तरह के कर्तव्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। मैं वंदन करती हूँ इसी कड़ी में टोडरमल जी का, जिन्होंने औरंगजेब से गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिए जाने के बाद उनके दफनाने के लिए जितनी जगह चाहिए थी, उनको खड़े सिक्के के बराबर सोने के मोहरें देकर उस जगह को उन्होंने लिया। और जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे पूछा कि मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे घर के अंदर वंश ना बढ़े, मेरे बेटे ना हो, ताकि कोई ये न कह सके कि हमने अहंकार पूर्वक ये न कह सके कि हमने ये जगह उनको दी, ये सोना हमने दिया और ये कार्य हमारे घर ने किया। तो इस तरह के भी लोग हैं जो कि इस तरह के मन से इतने उदार हैं, जो इस तरह की चीज़ों का श्रेय भी नहीं लेना चाहते। जो आज की जो ज़िंदगी है, जो सिर्फ भोग, प्रतिभोग और पैसा और उसके पीछे चलती है, और खाना या सोना या इस तरह के द्रव्य को इकट्ठा करना, परिग्रह करना जिनका जीवन है, उसमें मैं 6 मास के उपवास आचार्य विजय हंस रतन सूरी जी महाराज साहब की अनुमोदना करती हूँ, जिन्होंने 6 बार इस तरह का उपवास किया है। तो हमारे लिए वीर यही हैं जिन्होंने इस तरह की त्याग, तपस्या या संयम के प्रति अपने जीवन को अपनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस कार्यशाला को बहुत ही उपयोगी रूप में, बहुत अर्थपूर्ण रूप में पूरा करने के लिए इंडिक एकेडमी के हरिकिरण जी को, नागराज जी को और शिवा जी को, श्रीनिवासन जी को, विपुल जी को और यहाँ पधारे सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने इतना सुंदर वाचन किया अपने पत्रों का। और मैं यहाँ पे सहयोग देने के लिए विभा जी, योगिता जी और सभी का, जिन्होंने, रोहित जी, मुकेश, प्रेम, अजय, विजय जी, अभी आप सभी का आभार, जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारा बहुत सहयोग किया। संबोधि धाम के सभी व्यवस्थापकों का बहुत बहुत आभार। सभी के प्रति मन वचन काय से कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं इंडिका एकेडमी की तरफ से आप सभी से क्षमा करती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। 4.5 का अक्षर का है धन्यवाद, लेकिन ये है काफ़ी अर्थवान। तो आप सबके प्रति आभार और बहुत सारा धन्यवाद।